students, welcome back to my YouTube channel. I hope so you are doing well. So I'm political science part 1 subject Muslim political thoughts, मुसलमानों के सियासी अफकार व अदारे. ठीक है, तो इस सब्जेक्ट में से आज का हमारा जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो है एक इस्लामी रियासत में अक़लियतों के हकूक़ बयान करें. अक़लियतों के हकूक़ से मुराद है गैर इस्लामी रियासत में गैर मुस्लिम जो है अफराद, उनके क्या हकूक़ है. तो हक़ की बात करना तो इस्लाम की रूह है, इसलिए बग़ैर किसी मकर व फ़रेब के साफ साफ शहरियत की इस तक़सीम को बयान भी कर देता है. दुनियावी धोखाधड़ी के लिए तरीक़ेकार इख्तियार नहीं करता कि तमाम शहरियों को यकसा करार दे, लेकिन जो है वो अमूमन इनके दरमियान फ़र्क रवा रखता है. इस्लामी रियासत में शहरियत की दो इक़साम हैं, मुसलमान और ज़म्मी. मुसलमान और ज़म्मी. अब है इस्लामी रियासत में गैर मुस्लिमों के हकूक़. जान का तहफ़्फ़ुज़ है, इज़्ज़त का तहफ़्फ़ुज़, इसके बाद है मजहबी आज़ादी, मसावात, दीवानी व फ़ौजदारी कवानीन, शख्सी मामलात, ये सारे जो हैं वो इस्लामी रियासत में गैर मुस्लिमों के हकूक़ हैं. जान का तहफ़्फ़ुज़ इस तरह है कि जिस तरह से मुसलमान के जान का तहफ़्फ़ुज़ इस्लामी रियासत में किया जाता है, इसी तरह गैर मुस्लिम रियासत का भी तहफ़्फ़ुज़ उसी तरह बराबर से किया जाता है. अगर कोई मुसलमान किसी ज़म्मी को कत्ल करेगा तो इससे क़सास लिया जाएगा, जिस तरह ज़म्मी से क़सास लिया जाता है कि जब वो मुसलमान को कत्ल करता है. सीरत नबी खुलफ़ाए राशिदीन के दौर में भी ऐसी बहुत सी मिसालें मिलती हैं. ठीक है, जिनसे हमें ये बात साबित होती है कि इस्लामी रियासत में गैर मुस्लिम की जान का तहफ़्फ़ुज़ भी बिल्कुल उसी तरह किया जाता है जिस तरह से मुसलमान का किया जाता है. इज़्ज़त का तहफ़्फ़ुज़. इस्लाम की अज़मत के सबूत कुरान मजीद में मौजूद हैं. ये लोग अल्लाह को छोड़कर जिन मबूदों को पुकारते हैं, इन्हें गालियाँ ना दो, ज़मीन को किसी भी तरह की तकलीफ़ ना पहुँचाओ. गाली देना, ग़ीबत करना इसी तरह गलत और गुनाह है जिस तरह एक मुसलमान के हक़ में ये सारी चीज़ें नाजायज़ या गलत और गुनाह है. मसावात. मुसलमानों की जान और माल और इज़्ज़त का तहफ़्फ़ुज़ जिस तरह से रियासत की ज़िम्मेदारी है, इसी तरह से ज़म्मी की जान, माल और इज़्ज़त का तहफ़्फ़ुज़ भी रियासत की ही ज़िम्मेदारी है. जहाँ तक हुकूमती अहदों के तफ़वीज़ करने का ताल्लुक़ है, ये सिर्फ़ मुसलमानों का हक़ है. ठीक है, कि जो हुकूमत में ओहदा सिर्फ़ मुसलमानों को ही दिया जाएगा, लेकिन जिस तरह से मुसलमानों की जान और माल, इज़्ज़त का तहफ़्फ़ुज़ है, इसी तरह से बराबरी का सलूक किया जाएगा. ज़म्मी का भी वही मामला है, उसके साथ भी वही मामला किया जाएगा. मजहबी आज़ादी. गैर मुस्लिम को इस्लाम मजहबी आज़ादी देता है कि अल्लाह ताला ने इंसान को अच्छाई और बुराई दोनों की तमीज़ समझ अता कर दी है. अब ये बात खुद इंसान पर है कि वो कौन सा रास्ता इख्तियार करता है. कुरान मजीद में इरशाद हुआ है कि दीन में कोई जबर नहीं, मतलब दीन में कोई सख्ती नहीं है. जिसने इस्लाम कबूल करना है वो करे, जिसने नहीं करना उसके साथ कोई जबर से मामला पेश नहीं किया जाएगा. इस्लामी रियासत में ज़म्मियों को मजहबी आज़ादी हासिल है और वो अपने मज़हब के मुताबिक ही ज़िंदगी गुजार सकते हैं. ठीक है, दीवानी फ़ौजदारी दोनों तरह के कवानीन ज़म्मी और मुसलमानों के लिए बराबर है. जुर्म की जो सज़ा मुसलमान के लिए है वही सज़ा ज़म्मी के लिए भी है. लेकिन यहाँ पे ये है कि ज़म्मियों के लिए दो हराम चीज़ें हलाल है, एक शराब और दूसरा सूअर का गोश्त खाने से इन्हें नहीं रोका जाएगा. शख्सी मामला. ज़म्मियों के बाहमी मामलात इनके अपने मजहबी कवानीन के तहत तय किए जाएंगे. मुसलमान इसमें कोई मदाखलत नहीं करेंगे. इस्लामी अदालतें इनके कवानीन के मुताबिक फ़ैसला करेंगी. जो मतलब उनके मामलात में जो कवानीन उनके थे उसके मुताबिक ही उनमें मामलात में फ़ैसला किया जाएगा और मुसलमान इसमें कोई मदाखलत नहीं कर सकता. इबादत गाहें. इस्लामी रियासत में ज़म्मियों की इबादत गाहों को तहफ़्फ़ुज़ हासिल होगा. ठीक है, कदीम इबादत गाहें जो मतलब पहले कायम थी वो तो कायम रहेंगी, लेकिन नई इबादत गाहें इनके लिए नहीं बनाई जाएंगी, उसकी इजाज़त नहीं है. जज़िया व हराज की तफ़सील में रायत, मतलब कि इन पर इतना बोझ नहीं डालना कि जितना ये बर्दाश्त ना कर सकें. हज़रत उमर फ़ारूक ने हुक्म दिया था कि जितना माल देना ज़म्मियों की ताकत से बाहर हो, इतना अदा करने की इन्हें तकलीफ़ ना दी जाए. ठीक है, फ़ौजी मुदाखलत से. इस्लामी ऐसी रियासत जो एक नज़रियाती इस्लामी ममालिकत का दर्जा रखती है, इसकी हिफाजत भी वही लोग कर सकते हैं जो इस रियासत को तस्लीम करते हैं, जैसे कि मुसलमान. ठीक है, इसीलिए इस्लामी रियासत की हिफाजत की ज़िम्मेदारी मुस्लिम राया पर आयद होगी कि मुसलमान जो है वो उन पर यह ज़िम्मेदारी आयद है कि वो ज़म्मियों की जान माल का तहफ़्फ़ुज़ करें, उनके साथ मसावात का दर्जा, बराबरी का सलूक करें, उनकी इबादत गाहों की हिफाजत करें, सारा कुछ. अगर इनकी जान माल, इज़्ज़त और हकूक़ की हिफाजत मुश्किल हो जाए तो इनसे टैक्स वसूल नहीं किए जाएंगे. ठीक है, इस्लामी तारीख़ में है कि जब मुस्लिम फ़ौजें ज़म्मियों की हिफाजत को मुश्किल गर्दानने लगती हैं तो फिर इनका
ادا کردہ ٹیکس واپس کر دیا جاتا ہے. ٹھیک ہے، کہ اگر یہ اتنا بوجھ نہیں ڈالنا کہ مطلب اتنا ٹیکس نہیں ڈالنا کہ ذمیوں کے لیے وہ ٹیکس، غیر مسلموں کے لیے وہ ٹیکس ادا کرنا مشکل ہو جائے، بلکہ اتنا ہی ٹیکس ان سے وصول کرنا ہے جتنا کہ وہ دے پائیں. سو یہ تھا آج کا ہمارا ٹاپک. سو آئی ہوپ کہ یہ کوشچن آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا. سو تھینکس فار واچنگ. اللہ حافظ.